नमस्कार। आज हम कुछ योग के आसन सीखने जा रहे हैं। योग के आसन बैठी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, लेटी अवस्था में, लेटकर भी पेट के बल किए जा सकते हैं। किंतु आज जो हम प्रमुख रूप से 5 आसन करेंगे वो भी बैठी अवस्था में, जो उष्ट्रासन है, वज्रासन है, शशांक आसन है, मंडूक आसन है और चक्की चालन। आइए देखते हैं किस तरह से ये आसन किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम ये है वज्रासन और ये इकलौता ऐसा आसन है जिसे भोजन खाने के उपरांत भी किया जा सकता है और बड़ा लाभप्रद रहता है। यदि भोजन के उपरांत यदि हम 5 या 10 मिनट तक इस वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा पाचन बहुत अच्छा हो जाता है और आंतों में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं होती और कब्ज भी नहीं होता है। तो ये आसन हमें पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये है उष्ट्रासन, अर्थात ऊंट की तरह, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी होता है उसकी तरह की आकृति बनती है उष्ट्रासन में, जो कि हमारी जांघ की लचीलापन बढ़ाता है और उसमें रक्त परिसंचरण को उत्तम रखता है। इसी प्रकार हमारे बैक पोर्शन में भी रक्त परिसंचरण को उत्तम रखता है और उसकी जो खिंचाव है, पूरी स्ट्रेटनिंग है, वो भी हो जाती है। साथ ही हमारी पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है। किसी प्रकार की गैस्ट्रिक ट्रबल हमारे पेट में नहीं होती। उष्ट्रासन से काफी लाभ हमें मिलता है। ये है मंडूकासन। मंडूकासन वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए और दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के दाएं बाएं इस तरह से मुट्ठियों को दबाते हैं और पूरी वायु हमारी पेट की बाहर निकल जानी चाहिए और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए कोहनियों को नीचे लाते हुए सामने की ओर देखना चाहिए। इस प्रकार मंडूक आसन करते हैं, जो कि हमारी शुगर, जिसे हम शर्करा कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, उसमें अत्यधिक लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ के पोषण दबने से हमारे अंदर के अग्नाशय पैनक्रियास एक्टिव हो जाते हैं, हार्मोन सही स्रावित होते हैं और हार्मोन जब सही रूप से स्रावित होंगे तो हम शुगर या शर्करा की बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये था शशांक आसन, यानी कि खरगोश की तरह बैठने की प्रक्रिया। हाथों को बल्ले ऊपर ले आकर के खींचे और श्वास पूरी बाहर निकालते हुए नीचे जमीन पर टिका करके और धीरे 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 कमर के पोर्शन को झुकाते हुए नीचे फोरहेड को टिका देना चाहिए और श्वास को पूरा बाहर निकाल देना चाहिए। शशांक आसन का भी डायबिटीज या शर्करा में अत्यधिक लाभ है। उसके साथ ही हमारी पाचन क्रिया उत्तम रहती है और किसी प्रकार की गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होती, कब्ज नहीं होता। प्रमुख रूप से ये हमें शर्करा से बचाने में सहायक है और पाचन क्रिया को उत्तम रखता है। ये है चक्की चालन आसन। इसमें हम पैरों को लगभग कंधे के बराबर खोल लेते हैं और सीधे पैर रहने चाहिए एकदम स्ट्रेट, और इसी तरह से हाथों को बांध करके हम पैरों के बाहर से निकालते हुए और शरीर को पीछे ले जाते हुए आधे में आगे ले जाए, आधे में पीछे, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, यानी 4 बार क्लॉकवाइज करें तो एंटी क्लॉकवाइज 4 बार, 10-10 बार भी हम कर सकते हैं। इससे हमारा शरीर जो है पूरी तरह से तंदुरुस्त रहता है और प्रमुख रूप से हमारे ये पूरे पैरों की जो नर्व्स हैं और रक्त परिसंचरण है ये उत्तम बना रहता है। कमर की स्थिति भी हमारी सीधी होती है, हाथों का भी खिंचाव रहता है, यानी पूरे रूप से ही पूरे शरीर के लिए ही चक्की चालन आसन जो है वह उत्तम है। साथ ही किसी को वजन घटाने की आवश्यकता है तो वो भी इस आसन का उपयोग करके अपना वजन घटा सकता है, और उसमें बशर्त है कि इस
चक्र चालन का जो है वो संख्या 20-20 कर लें और 2-3 सीटिंग में करें, बार बार राउंड करें तो वो पेट भी अंदर की ओर चला। ओम, ये था बटरफ्लाई या तितली आसन या बंद कोण आसन भी इसे कहते हैं। इसको करने से भी हम अपने पेट को अंदर की ओर कर सकते हैं, यानी जिनका पेट बाहर निकला हुआ हो उनके लिए उत्तम है। पाचन शक्ति बढ़ाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होने देता है और साथ ही पैरों का लचीलापन, पैरों के जॉइंट्स का लचीलापन बढ़ाता है, जिससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और यहाँ की मसल्स और नर्व्स जो हैं वो भी मजबूत होती हैं। तो ये आसन बेहतरीन आसन, सहज आसन और बहुत ही लाभप्रद आसन है। चलिए, आज हमने कुछ बैठे हुए आसन प्रमुख से 5-6 प्रकार के आसन सीखे हैं और ये आप नित्य प्रति करिए। आज हम इतना ही, आगे की क्लास में और भी आसनों को लेंगे और सीखेंगे। नमस्कार।